दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि वह बुद्धिमान है। इसलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा कहने से उसकी मूर्खता साबित होती है। और आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि कुछ लोगों के पास अत्यधिक बुद्धि और मस्तिष्क होता है तथा कुछ लोग अपनी सुंदरता के धनी होते हैं, और वहीं पर अनेक लोगों के पास काफी धन संपत्ति पाई जाती है तथा कुछ लोगों के पास शारीरिक शक्ति पाई जाती है, जो कि शरीर से काफी शक्तिशाली होते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि बुद्धिमान भी हो और धनवान भी हो तथा पहलवान और सुंदर दिखने वाला भी हो, क्योंकि ईश्वर ने इन सभी को एक साथ ही यदि एक व्यक्ति को प्रदान कर दिया तो वह व्यक्ति अहंकार के कारण पागल हो सकता है। इसीलिए ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक या दो गुण ही प्रदान करते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी यदि इनमें से कोई एक गुण व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो वह काफी अहंकारी स्वभाव का हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को महात्मा बुद्ध की एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि यह साबित करती है कि अत्यधिक बुद्धिमानी अहंकार को जन्म देती है तथा सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन होता है। एक नगर में एक लड़का रहा करता था। उसका दिमाग बहुत ही तेज था और उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज को बहुत जल्दी से जल्दी और बड़ी आसानी से सीख लेता था। जहां अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में महीने या वर्ष लग जाते थे, वहीं पर इस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ ही दिन लगते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान और कोई नहीं है। परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाए। लेकिन वह व्यक्ति भी भीतर से तो परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार से अपने परेशानियों को ढकना चाहता था। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, वह मूर्ति बना सकता था, वह गीत गा सकता था और वो दुनिया जहान का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखा हुआ था। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या दो काम कर सकता है तथा ज्यादा से ज्यादा 3 काम कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों काम को कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसने पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखा जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहां ईर्ष्या होती है वहां तुलना का होना निश्चित होता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है, लेकिन उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। महात्मा बुद्ध के पास वस्त्र तो साधारण थे, परंतु उसके वस्त्र बहुत ही कीमती थे। इसी तरह से वो आदमी सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लग जाता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या महात्मा बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती है। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं इस भिक्षु से
अपनी तुलना क्यों कर रहा हूं, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके लिए ईर्ष्या है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और आप अपने आसपास जो भी वस्तुएं देख रहे हैं वो मैं सब करना जानता हूं। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूं। तो फिर उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है जो कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूं। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। वह व्यक्ति कहता है, प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। वह व्यक्ति कहता है, भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे। उसके बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूं। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और उसके बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि यह कैसे संभव है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन एक सबसे जरूरी काम को तुम सीखना भूल गए। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है कि वह कौन सा काम है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुमने अपने मन पर नियंत्रण करना नहीं सीखा, क्योंकि जब व्यक्ति को कोई उपलब्धि प्राप्त हो जाती है तो उसके पास अहंकार का आना स्वाभाविक होता है। और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है तथा अपने बुद्धिमान होने का अहंकार नहीं करता है, वही सच्चा बुद्धिमान होता है। क्योंकि अहंकार एक ऐसी अग्नि है जिसके आने पर बड़े से बड़े बुद्धिमान की बुद्धि तथा धनवान के धन और रूपवती स्त्री का प्रसिद्धि तथा शक्तिशाली व्यक्तियों की शक्ति जलकर नष्ट हो जाती है। इसीलिए यदि आप समस्त कार्यों में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं और उसके बावजूद यदि आप अपने अहंकार पर काबू नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी उपलब्धि बहुत जल्द ही नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से रावण अत्यधिक ज्ञानी तथा शक्तिशाली और धनवान होने के बावजूद भी अपने मन को काबू में नहीं कर पाया तथा अहंकार के कारण उसका संपूर्ण वैभव, परिवार और स्वयं नष्ट हो गया, उसी प्रकार से कोई भी अहंकारी व्यक्ति अपने बुद्धिमानी तथा धन और शक्ति को अत्यधिक दिनों तक संभाल नहीं सकता। सबसे पहले अपने मन को काबू में करो और उनमें अहंकार को प्रवेश न होने दो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी उपलब्धि आपकी मृत्यु के पश्चात भी कम नहीं होगी। महात्मा बुद्ध की इन सभी बातों को सुनकर उस बुद्धिमान का अहंकार जलकर नष्ट हो गया और वह एक बौद्ध भिक्षु बन गया तथा महात्मा बुद्ध के साथ रहकर
एक साधक का जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।